पिता का दर्शन होने का क्या फल है, कृपया मार्गदर्शन करें। अगर वो जीवित हैं तो उनकी प्रसन्नता का कारण बनिए, और अगर वो इस संसार में नहीं है तो कोशिश करिए कि शायद उनकी कोई बात वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं, शायद कुछ है जो वो आपसे कहना चाहते हैं। उसका अनर्गल मतलब नहीं निकालना, ध्यान में बैठना, शांत होना, चित्त को स्थिर करना, और जैसे ही चित्त को स्थिर करेंगे, शांत हो जाएंगे, तो आपको उसका ठीक ठीक मतलब, जो वास्तविक मतलब है, वो समझ में आने लगेगा। आपने कहा कि उसका क्या पुण्य है। माँ बाप से बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। माँ बाप की सेवा सर्वोपरि है। माँ बाप से बड़ा ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। वो बुरा करे या भला करें, पर वही हमारे प्राणों को इस संसार में लाने वाले जनक हैं। उन्होंने ही हमें इस संसार में ये रूप स्वरूप दिया है, ये मति दी है, ये जीवन दिया है, ये भाव भंगिमा दी है। उनसे ही हमें सब कुछ मिला है। उनके बिना कुछ भी नहीं है। कुछ नाराजगी हो सकती है, कुछ चीज़ें हो सकती हैं उनकी आपको अच्छी ना लगे, इसलिए आप उनसे दूरी बना सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उनसे कभी घृणा मत करना, उनसे कभी द्वेष मत करना, उनसे कभी परायापन नहीं रखना। क्योंकि अगर माता पिता की दुआओं से कोई नया जीवन पा सकता है, तो उन माता पिता की हाय से कहीं ना कहीं जीवन नष्ट भी हो सकता है। आज बहुत से वृद्धाश्रम हो गए हैं, चारों तरफ वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। लोग कई बार मेरे माँ के घर को, जो मैंने एक रूपरेखा तैयार करी है कि माँ का घर होगा, उसको लोग वृद्धाश्रम समझने लगते हैं। लोग कहते हैं महाराज जी समझ में नहीं आता कि आखिर कॉन्सेप्ट क्या है, आप माँ का घर कह रहे हो, तो ये वृद्धाश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, क्या चीज है ये। तो मैं उनको एक सरल भाषा में कहती हूँ, वो जगह जहाँ आप मृत्यु के इंतजार की बजाय परमात्मा के इंतजार में आनंद को अनुभव करो, वो माँ का घर है। इसीलिए बहुत सी वृद्ध माताएं जिनके घर में सब कुछ है, लेकिन वो माँ के घर में अपना नामांकन करा चुकी हैं। उतनी तो अभी मेरे पास जमीन भी नहीं है, भूमि भी नहीं है, जितना नामांकन हो चुका है ना माँ का घर। क्यों? क्योंकि वृद्धाश्रमों से थक गई है दुनिया। लड़के बहू तो कह देते हैं तुम्हारा कोई नहीं है, वृद्धाश्रम में हम तुम्हारा नाम लिखवा देते हैं। अपने लड़के बहू का बुरा बर्ताव देखते हैं, पीड़ा होती है। और बुरा बर्ताव नहीं भी है तो सब अपने अपने में मगन है। कोई दिल्ली चला गया, कोई बम्बई चला गया, कोई कलकत्ता पूना चला गया, कोई फलाना जगह नौकरी करता है, कोई ढिकानी जगह नौकरी करता है। पर मैं बूढ़ी क्या करूं? मैं बूढ़ी किसके भरोसे जीऊं? कई तो ऐसी भी हैं जिनके पुत्र आदि नहीं है। अभी एक अम्मा बाबा मिले, बंगाल में है, दोनों पढ़े लिखे हैं। बाबा वो
अकाउंटेंट की नौकरी पर रहे हैं और वो मैया जो है वो टीचर की नौकरी पर, दोनों सरकारी उससे रिटायर हुए हैं। उनकी आंखों में आंसू थे। वो हमसे पूछ रहे थे कि हमें किसी रिश्तेदार के घर रहना चाहिए या अपने ही फ्लैट में कहीं व्यवस्था बनानी चाहिए, क्योंकि अब हम रिटायर हो गए हैं, हमको व्यवस्था बनानी होगी। तो हमने उनसे पूछा कि आपके कोई संतान नहीं है, अब आप बूढ़े हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं, अब आप अपना बुढ़ापा मृत्यु के इंतजार में गुजारना चाहते हैं या साधना करना चाहते हैं, भजन करना चाहते हैं, मोक्ष की तैयारी करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा, गुरु माँ, मृत्यु के इंतजार में जीवन गुजारना ये हमें स्वीकार नहीं है, इसलिए हमने कोई वृद्धाश्रम नहीं ढूंढा। तो हमने कहा, फिर आइए वृंदावन, माँ के घर में आपके लिए जगह है, आप हमारे पास रहना और आप बिल्कुल फिक्र नहीं करना कि आपके अंतिम संस्कार करने वाला कोई बेटा नहीं है। आप अगर वृंदावन की भूमि पर अपनी अंतिम श्वास लेते हैं तो आपकी अंतिम क्रिया करने के लिए स्वयं राधा गोविंदा आएंगे। भगवान पर भरोसा रखो और हम पर भरोसा रखो। तो हमने कहा कि आप चिंता नहीं करो। कई बूढ़े हैं जो बहुत पीड़ा पा रहे हैं, मृत्यु के क्षण को रो रो कर बिताते हैं। क्यों? वृद्धाश्रम जाना नहीं चाहते और घर का ठौर समझ में नहीं आता। वृंदावन की गलियों में आज कई सारी माताएं हैं, कई वृद्ध हैं जो मतलब परिक्रमा में और गलियों में पड़े पड़े ही अपना शरीर पूरा कर देते हैं। उनकी घरवाले उनका अंतिम संस्कार करने भी नहीं आते हैं। एक मैया तो पड़े पड़े उसके कीड़े पड़ गए थे, जिंदा थी वो स्त्री। किसी स्त्री के शरीर में कीड़े पड़ जाएं, कितने दुख की बात है। आपका ध्यान मूर्ति सत्संग सेवा संस्थान, अब तो आपके सबके सहयोग से एम्बुलेंस भी हो गई है, जो मृत्यु के लिए वाहन की आवश्यकता थी जिससे मोक्ष धाम तक पहुंचाया जा सके, वो भी रथ तैयार हो गया है जिससे सम्मान पूर्वक किसी को मोक्ष धाम में पहुंचाया जा सके, यमुना किनारे पहुंचाया जा सके। ब्राह्मण बालक हैं जो अंतिम क्रिया करने के लिए जाते हैं, प्रणाम करते हैं अच्छे से। आज भी हम किसी गैया का अंतिम संस्कार करते हैं तो उसके ऊपर चूनर उड़ाते हैं, किसी नंदी का अंतिम संस्कार करते हैं तो आज भी हमारे कार्यकर्ता उसके ऊपर रुपट्टा उड़ाते हैं, वहाँ अगरबत्ती लगाते हैं, वहाँ पर नमक आदि सबकी व्यवस्था करते हैं, यमुना किनारे गड्ढा खोदते हैं। क्यों करते हैं? कहीं न कहीं मानवता को सुरक्षित रखना है। मानवता को सुरक्षित रखने के लिए मुझे लगता है कि अगर आप वृद्ध हो रहे हैं तो आपको वृद्धाश्रम की नहीं, माँ के घर की आवश्यकता है। और आपने पूछा कि आपने आपके पिता को स्वप्न में देखा तो इसका क्या पुण्य है, तो आप अपने भीतर झांक कर देखिए कि आप अपने पिता की प्रसन्नता का कारण है या उनके दुख का कारण है। इस चीज को महसूस करिए तो आपको पता चलेगा कि ये पुण्य हुआ या पाप हुआ। साधु।